नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी बात हम करेंगे बिहार में या देश में कह लीजिए पेपर लीक कांड, सॉल्वर गैंग, सरगना, शिक्षा माफिया और तरह तरह की परीक्षाएं, सारी परीक्षा हो चुकी है। और लगभग लग रहा है कि सब जितने भी कंपटीशन के परीक्षा हो रही है, चाहे स्कूल कॉलेज या बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में दाखिले को लेकर जो परीक्षाएं हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं धांधली और सेटिंग की बातें सामने आती है। और राज्य सरकार और जो एजेंसी है जो चुप्पी मार लेती है कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो अभी देख रहे होंगे कि जैसे ही लोकसभा के चुनाव के परिणाम आए, उसमें कई राज्य ऐसे हैं जिसमें एनडीए यानी कहा जाए तो भाजपा शासित राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश हुए, राजस्थान हुए, झारखंड हुए, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, सब में एक बात आपको देखने को मिलेगा कि नौकरी की भरमार की बात कही जा रही है। जो रिक्त पद हैं, जो विभिन्न विभागों में जो खाली पोस्ट हैं, उसको फिल करने की, उसको फुल करने की बात हो जा रही है कि उसको भरने की बात आगे बढ़ी है। और लगातार मीटिंग पर मीटिंग चल रहा है कि सरकार जो है गंभीरता से इन सारे विषयों पर बात करना चाहती है और नौकरी देना चाहती है। लेकिन अभी हम बात करेंगे पेपर लीक कांड पर, TRD 3, और उसके बाद जो RTI से खुलासा हुआ कि आखिर क्या होना है। RTI से खुलासा के बाद महिलाओं को आरक्षण कितना मिला, 6 to 8 में माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के बाद जो है OMR सीट की जो कॉपी है वो दोबारा जांच होने के आदेश शिक्षा विभाग और BPSC को दिया गया है, उस पर भी घमासान मचा हुआ है। तीसरी TRD 3 की जो बातें हो रही थी कि जून के लास्ट वीक में लेंगे, वो बातें ख़त्म हो चुकी है। वो अब जुलाई के सेकेंड वीक में या थर्ड वीक में बात हो रही है। तो बात कुल मिलाकर इतना है कि अभी हम बात आपको किए थे कि 6 तारीख के बाद, यानी जो अधिसूचना है चुनाव आयोग की जो लागू है, उस पर है कि आखिर क्या करना है। तो एक मीटिंग बुलाई जाएगी। मीटिंग बुलाने की बात थी कि 6 तारीख के बाद तय होगा। तो आज लगभग सरकार का गठन, यानी माननीय प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं आज शाम में 7 बजे। उसके बाद जो चीज़ें होंगी, कई लोग हैं प्रदेश के लोग या पूरे देश के जो बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जो सरकार में शामिल हो रहे हैं या शामिल होने के लिए या उसकी सरकार के गठन के लिए जितनी भी जिम्मेवारी है वो लेने के लिए दिल्ली में, पटना में या विभिन्न राज्यों का दौरा कर रहे हैं। तो इतना जरूर है कि बैठक कब बुलाई जाएगी, पूरे वीडियो के माध्यम से आप कमेंट करें। और बैठक जो है वो कल से परसों तक में आप बताएं कि कितने जल्दी बैठक बुलाई जाए, क्योंकि बैठक बुलाने के बाद, क्योंकि शिक्षक संघ के हमारे नेता भी कई लोग रहेंगे, हम लोग रहेंगे, आप लोग रहेंगे, बैठक जो है वो गांधी मैदान में बुलाई जाएगी, तय है। बैठक शाम में बुलाई जाएगी, ये भी तय है। और बैठक का जो उद्देश्य है, शाम में बुलाने का मतलब है कि 5 बजे, 4 बजे, 5 बजे के बाद। और बैठक बुलाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि सरकार की गंभीरता पर, RTI के खुलासे पर, महिलाओं के आरक्षण पर और जो डोमिसाइल फर्जीवाड़ा हुआ है उस मामले पर, BPSC की संलिप्तता, BPSC के पूर्व चेयरमैन की भूमिका, सॉल्वर गैंग, शिक्षा माफिया के साथ BPSC के किन किन कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत थी, क्योंकि संभव नहीं था बिना प्रश्न पत्र। तो ये जो पेपर बहाली है, TRD 3 जो भंडाफोड़ हुआ, उसके बाद सारी चीज़ें लगभग बिल्कुल सामने आ रही थी कि जो मीडिया के कन्फेस में विजेंद्र गुप्ता ने कहा था कि नीट के भी पेपर लीक होंगे, और नीट के पेपर पर घमासान पूरे देश में छिप चुका है। NTA ने कल बताया उस मामले में भी। लेकिन आपको बता दें कि अब NTA क्या करेगी आगे, लेकिन निर्णय इतना जरूर है कि छात्रों हित में, छात्र हित में जो भी फैसला होगा उसको करने के लिए हम लोग विवश करेंगे। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं इस मामले पर, TRD 3 पर, उस पर भी भिड़े हैं। जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, अभी देखिए कितना संयोग है कि 67 लोगों का 720 नंबर आ गया और भी ग्रेस मार्क्स दिया जा रहा है। ये ग्रेस मार्क्स का जो खेल है, इस खेल में कि आप अगर लेट से पहुँचे या किसी कारण से कुछ दिक्कत हो गया तो उसको ग्रेस मार्क्स मिला है। तो तरह तरह की बातें सामने आ रही है। तो अब ये बताना होगा कि मीटिंग कब बुलाई जाएगी। मीटिंग के खास जो बिंदु है, जो आधार है, वो है कि महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला। हमारे दिव्यांग भाई बहन, जो RTI से खुलासा हुआ है कि उसका भी जो 4% आरक्षण है वो बिहार के लोगों को मिलना चाहिए, सिर्फ बिहार के लोगों को। दूसरे प्रदेश के लोग अगर आएंगे तो UR कैटेगरी में आएंगे, उसको आरक्षण का लाभ मिला। तो आप समझ लीजिए कि TRD 1 और TRD 2 में जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा हुआ, फर्जीवाड़ा का जो खेल हुआ, अब तो कहने की क्या ज़रूरत है। अब तो माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि सीटेट मामले में अगर आपको 60% मतलब 60% से कम मार्क्स हैं तो उसको बाहर किया जाएगा। और बाहर का खूब खेल हो रहा है।
औरंगाबाद से लगभग सैकड़ों, लगभग 100 के आसपास छात्रों को बाहर किया जा रहा है। हर जिला से 50, 40, 60, 70, 90 ऐसे छात्र बाहर हो रहे हैं। तो जो शिक्षक हैं जो फर्जीवाड़े तरीके से बहाल हो गए, बीपीएससी ने उसकी बहाली कर दी, तो फिर आप तो सोच रहे थे कि हम बाहर नहीं होंगे। बड़े पैमाने पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाकर उसकी भी जांच हो रही है, उसकी भी सर्टिफिकेट जांच होगी। एक बात जान कान खोल के सुन लीजिए, जो लोग फर्जीवाड़ा किए हैं ना, बच नहीं पाइएगा। आपके दिमाग में बीज घूम रहा होगा कि हम तो बच जाएंगे, सरकार से वेतन उठा रहे हैं। सभी चीज़ों पर, डोमिसाइल हो, महिलाओं के आरक्षण पर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाकर जो घुसे हैं और जो आरक्षण का लाभ लिए हैं बिहार के दूसरे स्टेट के लोग, उसको भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और जो आरटीआई से खुलासा हुआ है महिलाओं को, आप समझिए पीआरटी में 17,000 महिलाओं को नौकरी मिला, जिसमें 10,000 से ज़्यादा दूसरे स्टेट के लोग नौकरी कर रहे हैं। तो ये जो घोर विडंबना है, ये बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, यही दो है मुख्य सरगना जो छात्रों अभ्यर्थियों को गुमराह किया। कभी क्वेश्चन पेपर के नाम पर, कभी भाषा हड़ता के नाम पर, कभी सर्टिफिकेट के आपने जांच कराया तो किस प्रकार से कराया उसके नाम पर, बीपीएससी गेट पर धारा 144 लगा कर कि हम कॉपी जांच कर रहे हैं परीक्षा रिजल्ट को लेकर, छात्रों अभ्यर्थियों को गुमराह करके और बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया है। ऐसे मामलों पर मीटिंग में तय होगा कि बीपीएससी से लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस ली जाएगी और सरकार के समक्ष, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे एनडीए के 2 प्रमुख नेता, अब सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, दोनों डिप्टी सीएम डोमिसाइल पर बोलते थे, फर्जीवाड़ा पर नहीं बोल रहे हैं, क्रेडिट इसका नहीं ले रहे हैं कि कौन है। और नौकरी की बात, आपको पता है कि पूरे देश में जिस प्रकार के हालात पैदा है, सब परीक्षाओं में पेपर लीक हो चुके हैं, बड़ी बड़ी एजेंसियां परीक्षाओं में पेपर लीक हो चुके हैं, बड़ी बड़ी एजेंसियां हाथ खड़ी कर चुकी है। तो क्या सरकार की गंभीरता इस बात पर नहीं है कि युवाओं अभ्यर्थियों के साथ, जब चुनाव होते हैं तो एक एक ईवीएम मशीन को स्ट्रांग रूम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होती है, और बिल्कुल एक चीट सही तरीके से होता है। और परीक्षा जब ली जाती है तो जैसे तैसे पेपर लीक हो गया तो धांधली हो गया तो रद्द हो गया, दोबारा परीक्षाएं होगी, सब परीक्षाओं में पेपर लीक हो जा रहा है। एक गंभीर सवाल है, सरकार को सोचनी है। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून लाने का प्रयास किया है, उसी प्रकार से और भी राज्य इस प्रकार से कानून लाए। सेंट्रल केंद्र भी सरकार कानून लाई है पेपर लीक के खिलाफ। आने वाले समय में आरटीआई से खुलासा और आरक्षण और डोमिसाइल और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन सब पर जो है घमासान छिड़ेगा। और कोर्ट में जो याचिका है उसकी भी सुनवाई 19 तारीख को होनी है, एक की सुनवाई 25 तारीख को होनी है, सब पर सुनवाई होगी। साथियों, आगे क्या होगा, बैठक कब बुलाई जाएगी, कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताएं, और 1-2 दिन में हम तय कर देंगे कि बैठक जो है गांधी मैदान में बुलाई जाएगी, ये तय है, बैठक शाम में बुलाई जाएगी, ये भी तय है, और कब बुलाई जाएगी ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, फिर आगे हम बताएंगे क्या करना है। लेकिन इतना ज़रूर है कि घमासान होके रहेगा। आरटीआई के खुलासे के बाद जो फर्जीवाड़ा सामने आया है, ये राज्य सरकार की बहुत बड़ी चाल थी। बिहार के छात्रों को बेरोजगार करने का एक जो माध्यम है, वो माध्यम सामने आया है साथियों। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।